तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है ट्रैवल डायरीज के एक और सफ़रनामे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में। हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे और अभी हम लोग बगोदरा वासद हाईवे पे हैं। हम लोगों ने लिमडी होते हुए अहमदाबाद राजकोट हाईवे को लिया और वहाँ से कुछ देर आगे चलने के बाद हम लोग बगोदरा के लिए वहाँ से हमने दूसरा रास्ता ले लिया और अभी हम बगोदरा वासद वाले हाईवे पे हैं। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। अभी सुबह के 5:45 हुए हैं और हम लोग वहाँ 9 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी में। हम लोगों ने पहले से ही वहाँ पे रूम बुक करके रखा है। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग कुछ देर वहाँ आराम करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए अपने रूम से निकलेंगे। फ़िलहाल जो ये हाईवे है इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। हम लोग तारापुर और वासद वाले हाईवे पे हैं। यहाँ से बोरसद 10-12 किलोमीटर के आसपास है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है, जो हम 9 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है, हम लोगों ने पहले ही वहाँ पे होटल का बुकिंग कर रखा है। तो जाते के साथ पहले हम लोग वहाँ चेक इन कर लेंगे, थोड़ी देर आराम करके फ्रेश होके उसके बाद हम लोग आगे अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निकलेंगे। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोरों की आवाज़ आ रही है, पीकॉक की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग केवड़िया आ गए हैं। केवड़िया में हम लोग गरुदेश्वर में हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपना होम स्टे बुक किया है। इस होम स्टे का नाम श्री विनायक होम स्टे है। यहाँ हम लोग 10 बजे ही पहुँच गए थे। हम लोगों ने थोड़ा वक्त लिया। हम लोग सवेरे ही 4 बजे के आसपास निकल गए थे और यहाँ लगभग 9:30-10 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे। तो हम लोगों ने यहाँ पहले थोड़ा आराम कर लिया, फ्रेश हो गए। अब हम लोग तैयार हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के विज़िट के लिए। तो अब हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निकल रहे हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर जाने से पहले आपको अपने होम स्टे का एक टूर दे देता हूँ, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ये कैसा है। तो ये बाहर का व्यू है। ये सड़क के ठीक एकदम किनारे ये होम स्टे आता है और ये है यहाँ की बिल्डिंग जो काफ़ी नीट एंड क्लीन थी, साफ़ सुथरी। ये होम स्टे बहुत ही अच्छा था, हमें तो बहुत ही पसंद आया। ये यहाँ पे इस तरह के कबर्ड बने हुए हैं और ये बेड के दोनों तरफ थे, जिसमें कि आप अपने सामान को रख सकते हैं। और ये है यहाँ का बाथरूम जो बहुत ही नीट एंड क्लीन था। इसमें एक बेसिन भी लगा हुआ था, ये हैंड वॉश, और यहाँ पे लिक्विड सोप भी अवेलेबल था। तो वो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे थी। और ये इस रूम का पूरा व्यू देख सकते हैं। ये एसी रूम है और इस रूम से सटा हुआ आपको एक बालकनी भी मिल जाता है और बालकनी से बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा है। और ये हम अब बालकनी में आ गए हैं और आप ये देख सकते हैं इस होम स्टे के पीछे पूरी हरियाली है। और ये देखिए पूरे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। तो अभी मैं इस रूम के बालकनी में हूँ और ये बालकनी इस रूम का यूएसपी है। ये रूम जो है मेन रोड से लग के ही है और ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ से बालकनी का व्यू आप देख ही रहे हैं, बहुत ही शानदार है। पीछे रोड है तो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है। आसपास में यहाँ दुकानें हैं। तो चलिए अब हम अपने होम स्टे से बाहर निकलते हैं और अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर चलते हैं। जब हम लोग यहाँ से निकले उसी समय हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। इसके दोनों तरफ हरियाली है, बीच में भी आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो हरियाली आपको यहाँ चारों तरफ मिलेगी। और ये यहाँ से एकता द्वार स्टार्ट हो जाता है। ये आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, ये एकता द्वार है। ये पूरा शहर जो है वो एकता नगर कहलाता है। पहले इस जगह का नाम कुछ और हुआ करता था, मगर जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है
उसके बाद से यहाँ का नाम बदल के एकता नगर कर दिया गया है। और ये आप मेरे लेफ़्ट साइड में एकता नगर रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के रास्ते में ही आता है। तो अगर आप रेल से भी आ रहे हैं तो आप यहीं पे उतरेंगे और यहाँ से ऑटो टैक्सी आराम से आपको मिल जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए। रास्ते में बहुत सारे खाने के ऑप्शंस उपलब्ध हैं, ये आप देख सकते हैं। रेस्टोरेंट और छोटे मोटे शॉपिंग के लिए दुकानें भी हैं, तो जहाँ से आप छोटी मोटी ख़रीदारी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आएंगे तो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी तक नहीं जा सकते हैं। उससे पहले ही आपको रोक दिया जाता है जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। तो वहाँ जाके आपको अपनी गाड़ी को पार्क कर देना है और फिर वहाँ से बसेस होती हैं जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक छोड़ देंगी। अगर आपको बस से नहीं जाना है तो वहाँ पे लोकल टैक्सी या ऑटो भी होती है जो कि आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक छोड़ देती है। बस का जो फेयर होता है वो आपसे नहीं लिया जाता, क्योंकि इसका फेयर टिकट में इंक्लूड होता है। तो हम कह सकते हैं कि पार्किंग से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए जो बस सर्विस है वो फ्री है। और ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, इसके दोनों तरफ ढेर सारे पेड़ और हरियाली दिखती है। रास्ते में कुछ काम चल रहा था, शायद अभी भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पे चल ही रहा है। इस रास्ते को बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये है एकता कॉम्प्लेक्स। इस तरह की ढेर सारी चीज़ें आपको रास्ते में दिख जाएंगी। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे फाउंटेन लगाया गया है। और यहाँ पे पुलिस वाले ने हम लोगों को पार्किंग की तरफ जाने के लिए कह दिया, क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। तो यहाँ से अब हम पार्किंग में जाएंगे। तो हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पार्किंग की व्यवस्था है, ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको अपने कार को पार्क करना पड़ता है और फिर यहाँ से बस होती है, वो बस सर्विस फ्री होती है। तो यहाँ से आप बस लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाएंगे। यहाँ पार्किंग फ़ी 50 रुपये की थी, तो 50 रुपये का आपको एक टोकन कटाना होता है और उसके बाद आप यहाँ आके आप आराम से अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं होता है, आप कितनी भी देर के लिए गाड़ी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसके अगले ब्लॉग में हम लोग देखेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें हैं